इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले भी बनाया गया है वीडियो, साल भर का इसमें कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों, जो PYQ के आधार पर बनाया गया है, देखकर जो लड़ सकता है एग्ज़ाम में। और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, इसलिए इसको बार बार देखिए एग्ज़ाम से पहले। अब 6-7 दिन बचा है, इसलिए रिवीजन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बार इसरो ने स्पेस एक्स के साथ अनुबंध किया है प्रक्षेपण करने के लिए कौन से उपग्रह को, तो GSAT-N2 को। यह एक संचार उपग्रह था जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से छोड़ा गया था। तो फाल्कन 9 से छोड़ा गया था, स्पेस एक्स के साथ करार किया है इसरो ने, GSAT-N2 को छोड़ा था और शायद ये असफल हो गया था क्या। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, मोदी जी को कहाँ का अवार्ड मिला है, तो ये गुयाना का अवार्ड मिला है। तो गुयाना का अवार्ड द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मोदी जी को मिला है। ये गुयाना का सर्वोच्च अवार्ड है और गुयाना का राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इरफान अली। तो पूछा जाएगा कि इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। मोदी जी गुयाना की यात्रा पे गए थे तो उन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस। नेक्स्ट है 27वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन, इसे बोला जाता है CHOGM 2024। ये कहाँ हुआ, तो ये समोआ में हुआ है और ये समोआ देश की राजधानी है अपिया। तो 27वां राष्ट्रमंडल खेल ये कहाँ हुआ है, तो ये समोआ में हुआ जिसकी राजधानी अपिया है और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे किंग चार्ल्स तृतीय, जो ब्रिटेन के राजकुमार हैं। किंग चार्ल्स तृतीय यही 27वां राष्ट्रमंडल खेल सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे थे। और राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाला है 23वां राष्ट्रमंडल खेल ये ग्लासगो में होगा 2026 में, और 24वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा वो 2030 में होगा। और भारत ने उसकी दावेदारी के लिए पेश किया है अपनी नीति। तो भारत बोला है कि 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा जो 2030 में उसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये कहाँ हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ है। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में हुआ जिसका थीम था विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 किसका थीम था, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये 43वां था, दिल्ली में हुआ जिसके साझेदार राज्य थे बिहार और उत्तर प्रदेश और फोकस राज्य थे झारखंड। तो फोकस राज्य था झारखंड और साझेदार राज्य था बिहार और यूपी। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी, तो ये विक्टोरिया कजेर थेल्विक बनी हैं जो डेनमार्क की हैं। ये कहाँ हुआ था मिस यूनिवर्स 2024, तो ये मैक्सिको में हुआ था। मिस यूनिवर्स 2024 ये मैक्सिको में हुआ है जिसकी विजेता बनी है विक्टोरिया कजेर थेल्विक जो डेनमार्क की हैं। इससे पहले मिस वर्ल्ड पूछा था जो थाईलैंड की सुचेता बनी थी। नेक्स्ट है 57वां और 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये दोनों टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है भारत का माधवगढ़ टाइगर रिजर्व और 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व, दोनों मध्य प्रदेश में है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन यानी कि ESA का प्रोवा 3 का परीक्षण किया है किसने, इसरो ने किया है। इसे PSLV C59 द्वारा छोड़ा गया। इसमें 2 उपग्रह भी छोड़े गए थे, कोरोनोग्राफ उपग्रह और ऑकल्टर उपग्रह था। ऑकल्टर और कोरोनोग्राफ उपग्रह इसरो ने छोड़ा है। किसका उपग्रह था ये प्रोवा 3, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का था और इसे PSLV C59 से छोड़ा गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था ESA का, प्रोवा 3 को इसरो छोड़ा है PSLV C59 से। नेक्स्ट है नागशास्त्र 1 क्या है, तो यह आत्मघाती ड्रोन है, इसे सोलर इंडस्ट्री ने बनाया है। तो नागशास्त्र 1 क्या है, यह आत्मघाती ड्रोन है, इसे सोलर इंडस्ट्री ने बनाया है। और देखिए नेक्स्ट है आधार वर्ष 2011-12 है, इसे बदलकर 2022-23 करने के लिए 18 समिति का एक समिति बनाया गया 18 सदस्यों का। तो इसके अध्यक्ष को किसे बनाया गया है, प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर को बनाया गया है। तो प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, आधार जो है भारत का आधार वर्ष जिसमें GDP वगैरह का आकलन किया जाता है 2011-12 है, उसे बदलकर 2022-23 करना है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है और है ये है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा, तो यह होगा आपको कनाडा में, मैक्सिको में और अमेरिका, ये 3 देशों में होगा। 2026 में होगा फीफा विश्व कप, कनाडा में होगा, अमेरिका में और मैक्सिको में होगा। जबकि 34 में जो होगा यह कहाँ होगा, तो यह सऊदी अरब में होगा। तो कितना बार पूछा गया 2034 में फीफा विश्व कप होगा, ये कहाँ होगा, तो ये सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट है 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है, तो यह सूर्यवाला को मिला है। इनकी लेख है कौने देश के वासी बेनू की डायरी, यह 2018 में प्रकाशित हुआ था। तो 34वां व्यास सम्मान है, यह 2024 के लिए किसे दिया गया है, सूर्यवाला को दिया गया। कौने देश के वासी बेनू की डायरी के लिए दिया गया। नेक्स्ट है 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है और शांति और विश्वास का वर्ष घोषित किया गया है। साथ ही ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है। पूछा जाएगा 2025 को किसका वर्ष घोषित किया गया, तो ग्लेशियरों का संरक्षण का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष और शांति और विश्वास का वर्ष घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत का रक्षा
मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी 2024 का मिला है हिंदी के लिए गगन गिल को। इसकी कविता था मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर के लिए कविता के लिए गगन गिल को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जबकि अंग्रेजी का मिला है स्टेरिन कीरे को मिला है, और इनकी लेखक था, उपन्यास था स्पिरिट नाइट। स्पिरिट नाइट के लिए मिला है स्टेरिन कीरे को मिला है साहित्य अकादमी अंग्रेजी का पुरस्कार। जबकि मैथिली का मिला है साहित्य अकादमी 2024 का महेंद्र मांगलिया को। इनका निबंध है प्रबंध संग्रह। पूछा जाएगा प्रबंध संग्रह निबंध के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला, तो महेंद्र मांगलिया को मिला। जबकि हिंदी के लिए गगन गिल को मिला है, और उन्होंने लिखा था कविता मैं जब तक आई बाहर। अंग्रेजी के लिए स्टेरिन कीरे को स्पिरिट नाइट उपन्यास के लिए। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी दिवस। तो 18वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया, यह मनाया गया है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है। यह 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ, और ये 18वां प्रवासी दिवस का थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। 18वां प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये क्रिस्टीना कार्ला कंगालू थे। क्रिस्टीना कार्ला कंगालू ये 18वां प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि थे, जो ट्रिनिडाद व टोबैगो के राष्ट्रपति थे। वही ट्रिनिडाद व टोबैगो जहां मोदी जी गए थे, वहां का इन्हें सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। क्रिस्टीना कार्ला कंगालू वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो 18वां प्रवासी दिवस भारत के मुख्य अतिथि बने थे, जो भुवनेश्वर में हुआ। 18वां प्रवासी दिवस भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा में। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान इसका थीम था। नेक्स्ट है भारत के 2 नए शहर आंध्रभूमि शहर बने हैं। कौन कौन, इंदौर और उदयपुर बना है। सबसे अधिक आंध्रभूमि शहर किस देश में है, तो यह चीन में है फर्स्ट स्थान पर। और विश्व में कितने आंध्रभूमि शहर हैं, तो 74 आंध्रभूमि शहर हैं। तो भारत के कौन से 2 शहर बने हैं, इंदौर और उदयपुर बने हैं। जबकि भोपाल के लिए कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है जेड मोड़ सुरंग। इसे सोनमर्ग सुरंग भी बोलते हैं, और यह जोजिला सुरंग में स्थित है। यह कारगिल व लद्दाख के बीच है। यह किसे जोड़ेगा, तो गगनवीर को सोनमर्ग से जोड़ेगा। पूछा जाएगा जेड मोड़ सुरंग, जिसे सोनमर्ग सुरंग बोलते हैं, किसे जोड़ेगा, गगनवीर को सोनमर्ग सुरंग से जोड़ेगा। और इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर, लगभग 6.5 किलोमीटर है। यह 2026 तक पूरा होगा, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो जेड मोड़ सुरंग सोनमर्ग सुरंग है। यह जोजिला सुरंग में है, यह कारगिल से लद्दाख के बीच है, और यह गगनवीर व सोनमर्ग को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, और यह 2026 तक पूरा होगा। नेक्स्ट है 100वां मिशन इसरो का। 100वां मिशन कौन सा था, तो यह NVS-02 था। यह संचार उपग्रह था, जिसे GSLV F-15 से छोड़ा गया था, और यह असफल रहा था। 29 जनवरी 2024 को यह 29 जनवरी 2025 को यह छोड़ा गया था, और आंशिक रूप से असफल हो गया। 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 से किसको छोड़ा गया था, NVS-02 को, जो इसरो का 100वां मिशन था। नेक्स्ट है विश्व के रहने योग्य शहरों में फर्स्ट स्थान केप टाउन दक्षिण अफ्रीका को मिला है, और सेकेंड स्थान थाईलैंड के बैंकॉक को मिला है। जबकि भारत का बम्बई जो है ये 49वां स्थान पर है, 50 से 1 कम। तो विश्व के रहने योग्य शहरों में भारत का बम्बई 49वां स्थान पर है। इसे कौन जारी किया है, तो यह टाइम आउट कंपनी है ब्रिटेन की। टाइम आउट कंपनी ब्रिटेन की, जिसने बताया विश्व के रहने वाले शहरों में सबसे फर्स्ट स्थान पर आया है केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का, दूसरा है थाईलैंड, बम्बई का बैंकॉक, और अपना बम्बई है भारत 49वां स्थान पर है। नेक्स्ट है लास्ट है भारत का विदेशी ऋण कितना है, तो यह 711.8 अरब डॉलर है। तो ये अभी हाल ही में BPSC का कोई एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है, तो ऑप्शन में था 712 अरब डॉलर। अगर 712 है तो उसको मारना, नहीं तो 711.8 अरब डॉलर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये सब, इसमें से लड़ ही सकता है, सारा छांट के दिया जाता है। नेक्स्ट देखते रहिए, धन्यवाद।